अब इस श्लोक में पुनः उसी भाव की प्रशंसा की जा रही। उच्चारण के लिए तैयार हो। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। एक साथ। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। तनुभृताम प्राणियों के लिए, तनुभृत शरीरधारी संसारी प्राणियों के लिए, त्रैकाल्ये तीनों कालों, भूत भविष्यत वर्तमान ये तीनों काल, त्रिजगत्यपि तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक में, सम्यक तो समम सम्यक दर्शन के समान, श्रेयः कल्याणकारी कल्याण रूप च और मिथ्या तो समम मिथ्या दर्शन के समान, अश्रेयः अकल्याणकारी, किंचित कुछ भी, अन्यत अन्य वस्तु न नहीं है। क्या कहा आचार्य महाराज ने? देखो, संसारी प्राणियों के लिए तीनों कालों और तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान कल्याणकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान अहितकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। सच्ची समझ सबसे बड़ी संपदा, और ना समझी सबसे बड़ी आपदा विपदा। क्या? सच्ची समझ सबसे बड़ी संपदा, और ना समझी नादानी सबसे बड़ी आपदा विपदा मानी गई है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो तीनों लोकों में इससे बड़ी कोई दूसरी संपदा नहीं, और अगर ये नहीं है तो फिर इससे बड़ा अहितकर शत्रु कोई दूसरा। श्रेयः मित्र, अश्रेयः शत्रु। श्रेयः कल्याण कराने वाला, अश्रेयः अकल्याण कराने वाला। इस तरह से सम्यक दर्शन की महिमा को आप सबके बीच में रखा गया है। कितने सारे उदाहरणों से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। एक बार चांडाल का उदाहरण दे दिया कि भले ही वो निम्न कुल में है, पर अगर उसके परिणामों में ऐसा तत्व आ गया है, धर्म पर उसकी श्रद्धा जम गई है, तो उस कुल में भले है, उसके लिए हम उतने अधिकार सामाजिक रूप में भले नहीं देंगे, चरणानुयोग की अपेक्षा से उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिक अपनी मर्यादाएं रहेंगी। ये चरणानुयोग है, चरणानुयोग में मर्यादा रहेगी, वो जहाँ है वहीं रहेगा, चाहे व्रतों का पालन भी करे, शुद्ध भोजन भी करे, लेकिन निम्न कुल में है तो उसको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर उस कुल में रहने पर भी सम्यक दर्शन आ गया है, सम्यक दर्शन के साथ उस कुल में जन्म नहीं होगा, लेकिन जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। पशु पक्षियों को होता, नारकियों को होता, तो उसको भी हो सकता। अगर सम्यक दर्शन उसे आ गया तो उसकी प्रशंसा अवश्य की जाएगी। देवों के द्वारा उसका यथायोग्य आदर भी हो सकता है, उसकी प्रशंसा करके उसका सम्मान भी किया जा सकता है। सम्यक दर्शन की महिमा। और कर्णधार खेवटिया, पार लगाने वाला, ये भी कह दिया। जैसे गाड़ी में ड्राइवर की भूमिका होती है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन ड्राइवर के समान, कर्णधार खेवटिया कह दिया। बीज है तो बाकी सब कुछ है, और बीज ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी कह दिया। और ग्रस्त और अनगार की बात भी बता दी। एक घर में है और एक घर के बाहर है। अच्छा, घर और मकान में भी अंतर होता ना, मकान किसे कहते हैं और घर किसे कहते हैं। देखो, जिसके लिए दीवारें और द्वार बना करके तैयार किया गया वो मकान है।
अब उसमें जब तक रहने वाले नहीं रहेंगे तब तक वो मकान घर नहीं बन सकता। क्या कहा? दीवारें द्वार बन गए, छत हो गई, सब हो गया, लेकिन जब तक उसमें रहने वाले नहीं हैं तब तक वो बिल्डिंग मकान है, घर नहीं है। और घर कब बन जाएगी? जब उसमें परिवार रहने लगेगा। परिवार के रहने पर मकान घर बनता है। और अगर मकान ना भी हो और परिवार तैयार हो गया तो वो बाहर फुटपाथ पर भी रहे तो उतनी झुपड़ियां भी उसकी घर मानी जाएगी। मकान भले कोई ना कहे, बिल्डिंग कोई ना कहे, लेकिन उसका घर वहां पर रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, मकान भले ही इंजीनियर बनवा दे, मकान भले ही इंजीनियर बनवा दे, लेकिन अच्छे घर के बसाने के लिए तो गुरुओं का मार्गदर्शन जरूरी होता है। मकान इंजीनियर बनवा देगा लेकिन घर नहीं बसा पाएगा। अच्छा संस्कारित घर परिवार बनाने के लिए तो इंजीनियर की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है? गुरुओं के मार्गदर्शन की जरूरत है। हाँ, उनके मार्गदर्शन में ही परिवार संस्कारित होते हैं। तो इस तरह से अब अनगार शब्द आ गया। अनगार का मतलब है जिनके पास घर नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, हम 5-6 महाराज जी, क्षमा सागर जी के साथ हम थे उस समय, कटंगी में पंच कल्याणक कराने के लिए गए। उस समय कोई योजना चल रही होगी सरकारी, हम लोगों को क्या लेना देना। अब कोई एक अधिकारी वहां आता जाता होगा तो उसके ख्याल में आया, उसमें इंदिरा आवास योजना चल रही थी, 90-91 का कोई समय था, तो चल रही थी। वो घर दिए जा रहे थे, उसको लिस्ट बनानी थी। तो एक दिन हम कटंगी में नीचे बैठते थे कमरे में, तो दोपहर को वो आ गया, बोले बाबा जी आप कितने लोग हो? हमने कहा क्यों? हमने कहा हम लोग तो 5-6 महाराज जी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं पंच कल्याण कराने को। हाँ, बोले वो देखने में तो आ रहे हैं लेकिन हमने संख्या पूछी है, क्यों क्या बात है? बोले नहीं नहीं, सरकारी इंदिरा आवास योजना निकली है, आप लोगों के पास घर वगैरह नहीं है ना। हाँ, तो एड्रेस लेकर के हम जाते हैं। तो हमें हंसी आ गई, वहां पर जैन बंधु भी बैठे थे। हमने कहा अधिकारी को समझाओ, इसकी भावना तो अच्छी है लेकिन ये समझ नहीं रहा। तो हमने कहा अच्छा अगर आपको देना ही हम लोगों को सुविधा, तो हम तो यहाँ पर यही 5-6 महाराज जी दिख रहे हैं, हमारे और भी बहुत सारे महाराज हैं। उस समय आचार्य श्री छिंदवाड़ा में विराजमान थे, सर्दी का समय था। तो हमने कहा और बहुत सारे? बोले और भी हैं। हमने कहा हाँ बहुत सारे महाराज हैं। तो फिर बोला उनके हमने कहा सुनो तो पहले अंतर। हमने कहा कि जिनके पास घर नहीं है एक परिभाषा बनती है, और जिनको अब घर की जरूरत नहीं है वो 2 परिभाषा बनेगी। आपकी योजना में क्या है? जिनके पास घर नहीं है उनको आवास देना तुम्हारी योजना में है। ये जितने भी हैं इनके पास थे लेकिन इन्होंने छोड़ दिया है, और अब इन्हें तुम्हारे आवास की और किसी तरह के आवास की जरूरत नहीं है। तब फिर उसको समझ में आया कि भैया जैन बाबा का मामला तो अलग है, क्योंकि दूसरे बाबाओं के पास में सब कहीं ना कहीं कुछ रहता है प्रबंध। अरे भाई, फिर कहने लगा सॉरी हमारे बाबा जी, सॉरी सॉरी। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको सच्ची समझ आ गई ना। हाँ, यही समझ रखो, जिनके पास घर नहीं है वो एक अलग व्यवस्था है, और जिनको अब घर की जरूरत भी नहीं है वो अलग व्यवस्था। गृह त्यागी वो होता है जिसको अब कोई जरूरत नहीं है। आप सभी के बड़े पुण्य योग से और आप सभी की बरसों की भावना से एक बहुत अच्छा संयोग बना है, सहज संयोग बना है। हम लोगों ने
खजुराहो ब्रह्मचारी भैया के माध्यम से विनय भैया जी से संपर्क कराया कि भैया चतुर्मास का 1 महीना निकलने को है और आप अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने भी सहज कहा कि ठीक है, रक्षाबंधन के बाद आ जाएंगे। पुनः रक्षाबंधन के बाद सूचना दी गई और भैया जी ने ही स्वीकृति दे दी कि ठीक है, अभी हम समय निकाल सकते हैं। और वह आचार्य महाराज का, समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के पिंडरई आए हुए हैं। और देखो, सबसे बड़ा मुहूर्त तो वो माना जाता है कि कोई मुनि संग विराजमान हो और उनके विराजमान रहते रहते कोई प्रतिष्ठाचार्य के आने का मुहूर्त बन जाए। आज भैया जी के आने का मुहूर्त बना। आप लोगों की पहले भी भावनाएं रही होगी, उनकी व्यस्तता रहती थी, नहीं आ पाए। आज आप सबका एक बहुत बड़ा मुहूर्त बन गया है और अब उनसे आप सभी को मार्गदर्शन लेना है। आप सबके यहाँ पर 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो बीच के मंदिर के पीछे नए मंदिर का निर्माण करना, उसमें किस हिसाब से, किस स्वरूप से, किस प्लान के साथ में योजना आगे बढ़े, धर्म की प्रभाव न करना, समाज को संस्कारित करना, ये तो चतुर्मास का प्रयोजन रहता ही है। लेकिन समाज की भी कुछ अपेक्षाएं, आवश्यकताएं होती हैं और आप सबके निवेदन को सुनकर के ही आचार्य समय सागर जी महाराज ने बहुत जगह के आग्रह निवेदनों के बावजूद भी हम लोगों का पिंडरई चतुर्मास निश्चित किया। और यह घड़ी, यह बेला आप सबके बीच में है। अपने स्वाध्याय का क्रम बहुत अच्छा चल रहा है। विभिन्न पर्व त्योहारों पर धर्म की प्रभावना के बहुत अच्छे प्रसंग बन रहे हैं और यहाँ पर आप सभी धर्म लाभ ले रहे हो, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं और इन अवसरों के लाभ को आप सभी को लेना है। और यहाँ पर भी पीछे का पूरा स्थान देख करके निरीक्षण परीक्षण करके जो उचित योग और सभी के लिए हितकारी योजना होगी, हम लोग भी उसी तरह से भैया जी से बात करेंगे और आप सबका सद्भाव और सहयोग उसमें जुड़ेगा। इस तरह से आज के इस स्वाध्याय के क्रम में सम्यक दर्शन की भूमिका को आचार्य समंतभद्र महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे। देखो, चाहे मूर्तियां विराजमान की जाएं, चाहे मंदिरों का निर्माण हो, शिखर बने, उन पर कलश रखे जाएं, जिनवानी का स्वाध्याय हो, ये सब सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं, तत्व ज्ञान में कारण बनते हैं, हमारे मोह और मिथ्यात्व के भावों को कम करते हैं, सम्यक ज्ञान और तत्व की सही और सच्ची समझ को प्रदान करते हैं। ये धर्मायतन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? धर्मायतन। हम और आप चले जाएंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे द्वारा किए गए ये कार्य हजारों वर्षों का इतिहास बनते हैं, हजारों वर्षों का इतिहास बनते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई, निर्माण कराया, तैयार कराई, न प्रतिष्ठा कराने वाले महाराज अब हैं और न मूर्ति बनाने वाला वो दान दातार है सेनापति चामुंडराय, न उसकी माँ है। सब उम्र पूरी हो गई, चले गए, लेकिन बाहुबली खड़े हैं तो आज भी उनका इतिहास खड़ा हुआ है। बाहुबली खड़े हैं तो उनका इतिहास खड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास चलता रहता है। और जिस समय में, जिस समाज के द्वारा, जिस
समाज की प्रमुख संस्था के सहयोग से, जिन दान दातारों के सहयोग से, जिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये सब काम होते हैं, उन सब का भी नाम इतिहास में जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। आज की पिंडरी हमारी तुम्हारी नज़र की पिंडरी है, लेकिन पिंडरी का आज का इतिहास थोड़ी है, 200-400 बरस का इतिहास पुराना है। इलाके में इस पिंडरी नगर का बड़ा नाम था। आज पिंडरी से निकल करके बाहर अन्य शहरों में कितने सारे परिवार पहुंच गए, बढ़िया व्यापार धंधे कर रहे, फल फूल रहे हैं। यहाँ पर उनके पूर्वज जितने बड़े बड़े काम करके गए हैं, उनके इतिहास के कारण आज भी समाज फल फूल रही है और मुनि संघों का आना जाना हो रहा है, धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। उसी श्रृंखला और उसी कड़ी में आज पुनः आप सभी के लिए आगे बढ़ना है। देखो, संघ की व्यस्तताएं होती हैं, भैया जी की भी व्यस्तता होती है। ऐसा तो है नहीं कि अपन बार बार बुलाते रहो, उनको भी बड़े संघ की जवाबदारियां हैं, सभी संघों की जवाबदारियां हैं, आना जाना होता है। लेकिन पिंडरी के नाम पर एकदम एक ही बार के संपर्क में, एक ही बार के समाज के नाम पर हाँ आते हैं, आना तो है ही, आते हैं। कब आना भैया? अब वो ऐसा है, रक्षाबंधन के बाद आ जाएंगे। रक्षाबंधन के बाद जैसे ही संपर्क किया, तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी, कोई विलंब नहीं किया, कोई समय नहीं लगाया और यहाँ पर आए। सुबह सुबह आए, आते ही साथ उनसे कहा गया कि आराम कर लो। नहीं, अभी हमारी सामयिक, हम सामयिक करेंगे। सामयिक करने के लिए बैठ गए, फिर थोड़ा सा आराम करके तैयार हुए, अभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वो आते हैं। उनके सामने अपन सभी समाज बंधु अपना निवेदन कर दें, ताकि वो फिर अपने वास्तु के हिसाब से, प्रतिष्ठा शास्त्र के हिसाब से देख रेख करके करेंगे।